ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ब्रह्मश्री माला श्लोक 66 66। श्मशानं नन्दनं जातं नोष्ठं च काञ्चनायते विश्वं ब्रह्ममयं भाति ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वदा पुरुषोऽस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ब्रह्मस्मीत्यापि चैकान्तं ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः सेवा सर्वाः क्रिया जाता ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वभावादेव जायन्ते मतः क्रियाशु साधनबुद्धय भावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथम्
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति
शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। सभी उपस्थित ब्रह्ममयी मूर्ति सभी के चरणों में प्रणाम। भगवत भक्तजन, आइए जिस मंत्र शांति मंत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं, पहले उस शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सभी इंद्रियों के साथ आत्मबल प्रदान करो, जिस बल के सहारे इस संसार के सभी ऐषणाओं को त्याग करके आपके चिंतन में, आपकी साधना में मन को निविष्ट कर सके। हे परमात्मा, आप ही सर्वत्र विद्यमान है। आपकी वो उपस्थिति को हम अनुभव कर सके। ब्रह्म जो है उपनिषद प्रतिपाद्य है, और वो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व को मैं सर्वत्र अनुभव कर सकूं, देख सकूं। हे परमात्मा, आपको कभी भी मैं निराकरण ना करूं, आपको कभी भी मैं विस्मरण न करूं। हे परमात्मा, अगर मुझसे कुछ गलती हो भी गई है, आप मुझे कभी ना निराकरण करो। मा ब्रह्म निराकरणमस्तु। आप मुझे कभी भी छोड़ो नहीं। उपनिषद प्रतिपाद्य जो धर्म है, धर्माहाते मयि सन्तु, उस धर्म का पालन मैं कर सकूं। हे परमात्मा, ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन,
इस जीवन में ईश्वर की जो उपस्थिति है, परमात्मा की जो सर्वत्र विद्यमानता है, उसको अनुभव करने के लिए ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। जब तक इस रूप से अपने साधक अपने को तैयार नहीं करते हैं, तब तक अनन्य स्मृति संभव नहीं है। केवल ये वेदांत के लिए नहीं नारायण, भक्त के चित्त में भी यही बात, यही अनुभूति है। भक्ति सूत्र को जब देखते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति क्या है? तो पहले दो आचार्यों की अनुभूति को वो रखते हैं। कथादिषु अनुरागः भक्ति, जिनके चित्त में कथा आदियों में अनुराग है वो भक्त है। फिर लिखते हैं गर्गाचार्य जी, पूजादिषु अनुरागः भक्ति, पूजा में जिनके अनुराग है वो भक्ति, जिनके श्रवण में अनुराग है और जिनके क्रिया पूजा आदि में अनुराग है वो भक्ति, वो भक्त है। देवर्षि नारद को ये एक भी पसंद नहीं आया। देवर्षि नारद जो लिख रहे उसको बहुत मनन करने लायक है। तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भक्ति क्या है महाराज? तद अर्पिता अखिलाचारता। अखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण। संपूर्ण जीवन की जो आचरण है, जो भी आप करते हैं, यत करोसी जदस्नासी जज्जुहोसी आदि, तदर्पिता उस पर ब्रह्म परमात्मा को अर्पण हो। तो किस रूप से अनुभव करने पर आप आपके कर्म, आपके पूरे जीवन यंत्र के द्वारा, इस देह इंद्रिय यंत्र के द्वारा जो कुछ भी आप करते उनको अर्पण हो सकता है। तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। ये देखो, उनके कभी भी विस्मरण हो जाए तो वो व्याकुल हो उठते हैं। और हम आज वेदांत के शांति मंत्र में ये भी बात पढ़ रहे हैं कि विस्मरण होने की उस स्थिति तक नहीं, उससे पहले हम सर्वत्र उस ब्रह्म अस्तित्व को, ब्रह्म अनुभव को देखें। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो प्रत्येक वस्तु के अंदर उनकी जो सीक्रेटनेस है, उनके उसके अंदर जो प्योरिटी है, उनके अंदर जो डिवाइनिटी है, केवल एक वस्तु में, प्रत्येक में वो मौजूद है। कोई भी वस्तु नारायण इम्प्योर तो नहीं है, प्योर नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देख नहीं पा रहे। प्रत्येक वस्तु के अंदर वो जो उनकी उपस्थिति है, जिसको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, रूप रंग, उस रूप रंग आकृति, ये सब किसके ऊपर है? कौन उसको पकड़ करके रखे है? उस तत्व को, उस सीक्रेटनेस को, उस प्योरिटी को, उस डिवाइनिटी को इग्नोर नहीं करना। हम जब ऊपर की ओर देखते हैं महाराज, अंदर से एक इग्नोर, परंतु आप किसको इग्नोर कर रहे हैं? उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करो, देखो।
और उसको आप तब देख सकते हैं जब आपके उनके अंदर मौजूद जो प्योरिटी, डिवाइनिटी और उनके अंदर जो वो सत्ता के रूप में मौजूद है। इसलिए भगवत भक्तजन जब तक इस बाहरी रूप रंग पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति इग्नोर करते हैं। इस संसार में कुछ भी इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर है तो महाराज फिर सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, उस उपदेश से, उस शांति से आप प्रच्युत हुए। इसलिए भगवत भक्तजन उस प्योर सत्ता को देखने की चेष्टा हो, उस डिवाइन सत्ता को। कोई भी वस्तु है तो उसके डिवाइनिटी को देखो। देखिए, ये रोज बाबुलनाथ जी जाता हूं, द्वारिकाधीश के सामने दो माताएं वो जूता चप्पल रखते हैं, तो कभी कभी कुछ देता हूं, वो भी देता हूं। आप लोग जो दे के जाते हैं ना, खा खा को करके बढ़ जाता है, तभी देता हूं बिस्किट का पैकेट तो उसके साथ कभी 10 रुपया हो। तो पिछले संडे की पहले के एक दिन देखा कि मैं मंदिर गया तो वो पानी लेकर के मंदिर में लाइन लगाया। सोमवार है, भीड़ है, तो मैं, मेरे को देखा हरिओम, तो मुझे इतना अच्छा लगा। अपने वाह, अरे वाह, ऐसे किया मैंने, बहुत अच्छा। तो पानी वो चढ़ा करके, चढ़ाया होगा, मैं तो जल चढ़ा करके जप करके नहीं, तब तक देखा कि वो नीचे आकर के बैठ, वो उसी जगह पर द्वारकाधीश के, मैं भी वही जूता रखता हूँ। तो जूता रख करके मैं मंदिर गया, जा करके नीचे आया तो वो मेरे जूता को आगे दिया, बाबा। तो मैंने बोला हाँ, क्या आपने पानी चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला हमारा पानी लेगा? मैं पहले थोड़ा ख्याल नहीं किया। मैंने बोला क्या बोला आपने? बोला मेरा पानी लेगा बाबा? लेता है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, ऊपर से देखो तो वही जूता रख रहे, लेकिन उनके अंदर देखो वो भाव कि मैं ये काम करता हूं और इसी में यहीं बैठे बैठे मैं, तो क्या मैं उस काबिल हूं? वो तो उनकी भाव है। मैं सीधा उस पर पहुंचा कि देखो कौन वो बोला कि मेरे पानी को वो लेगा, लेते हैं। तो इसलिए भगवत भक्तजन, ये प्रत्येक के अंदर जो वो, किसको आप इग्नोर कर सकते नारायण? ये जो उनके अंदर बोला, वो जिन्होंने बोला, कौन है महाराज? इतना जरूर दृष्टि का विस्तार हो कि प्रत्येक के अंदर उस सत्ता की मौजूदगी को हम अनुभव कर सके, तभी महाराज सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। अगर मन के साथ ऊपर की दृष्टियों से मतभेद, भिन्नता है, फिर भी अगर दृष्टि का विस्तार आप कर सके, साधना कर सके, तो वहां तक आपको पहुंचना है। अगर इग्नोरेंस है तो समझना चाहिए अभी भी वो उस दिव्यता का अनुभूति, उपस्थिति को आप इग्नोर कर रहे हैं। उस बाहरी सत्ता को नहीं, बाहरी रंग रूप को नहीं, आकार प्रकार को नहीं, जीविका को नहीं, ऊपर नीचे वो किसके लिए, परंतु उस मूल जो सत्ता है उसके अंदर, जिसके उपस्थिति से, जिसके रहने से महाराज वो सब क्रिया करने में सक्षम है। जब आप उसको देखते हैं, समझते हैं, वही आपके पूजन है।
भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं गीता जी में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च। यतः प्रवि समस्त सभी चेष्टा के मूल में, यतः जिससे सब कुछ को चेष्टान्वित है, जिसके कारण सब चेष्टा कर रहे हैं, जेन सर्वमिदं ततम, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, और यही तो है सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। भगवत भक्तजन, उस दिन उस सत्ता के साथ आप एक हो सकते हैं, तब जाकर के हम द्वितीय ये तृतीय चरण के जो प्रार्थना है कर सकते हैं। माहम ब्रह्मा निराकुर्या, माहम ब्रह्म निरा, मैं ऐसा कुछ भी ना करूं कि उनका निराकरण हो जाए, निराद हो जाए, मैं उसको अस्वीकार कर दूं। किसी को अस्वीकार, आपको अस्वीकार करना मतलब हम आपको क्या अस्वीकार किया, हम अपने आराध्य को, ब्रह्म तत्व को ही अस्वीकार किया। इसलिए भगवत भक्तजन, व्यवहार में शास्त्र के वचन को, युक्तियों को प्रयोग में ला करके व्यवहार को शुद्ध बनाना होगा, और यही व्यवहार शुद्धि ही भगवत भक्तजन आपके दृढ़ निश्चय तक पहुंचा देगा। इसलिए सर्वत्र ओतप्रोत जो सत्ता है, जो सर्वत्र विलसित है, वो जो अत्यंत, उपनिषद के ऋषि लिखते हैं मंथयितव्यम, वो आपको मनन के द्वारा आपके निश्चय तक पहुंचना होगा। कल मैंने 2 श्लोक भगवान की गीता जी के अंदर बताया था, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मनुष्य शरीर धारण करने मात्र से लोग हमें अवज्ञा करते हैं। क्यों करते हैं? परम भावम अजानन्तः, वो मेरे परम भाव को आपने किसी को इग्नोर किया, तो आप किसको इग्नोर किया महाराज? उस परम भाव को आपने जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, आपने इग्नोर कर दिया। किसको फाइनली, किसको आपने इग्नोर किया? उस तत्व को। और वो तत्व आपसे कोई जुदा नहीं, अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण देखिए पुनः 13वें अध्याय के 27 नंबर मंत्र में पुनः कह रहे। देखिए वो बात को मैं इसीलिए गीता जी के अंदर ढूंढ रहा हूं, सर्वत्र उसको उन्होंने रखा है। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वत्र एक अद्वितीय सत्ता ही मौजूद है। उसको हम क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों नहीं हम समझ पा रहे? उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर से दिख रहा है तो वो मूल रूप में, सीक्रेट के रूप में, फोर्स के रूप में वो तत्व मौजूद है। 13 अध्याय के 27 नंबर श्लोक देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् य पश्यति स पश्यति। बताओ, समम सर्वेषु भूतेषु, भाष्यकार यहां लिखते हैं समम मतलब क्या? निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से जो मौजूद है। कहां है? तिष्ठन्तम, स्थितिम कुर्वन्ति। भाष्यकार के पंक्ति को मैं बोल रहा हूं। निर्विशेष रूप से जो मौजूद है, जिनकी उपस्थिति है, तो ये कहां? सर्वेषु भूतेषु मतलब कहां तक लेंगे, किसको लेंगे? सर्व निर्विशेष रूप में आप कहां मौजूद है?
तो यहां लिखते हैं ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्राणीषु परमेश्वर एव तिष्ठन्तम्। आप बताओ किसको आप छोड़ सकते हैं? ब्रह्मा से लेकर के स्थावरांतम, स्थावर में भी है, केवल चेतन में नहीं। जिसको आप जड़ बोल रहे हैं उस जड़ अस्तित्व में भी वो मौजूद है। भाष्यकार लिखते हैं ये सब में वो है, परंतु ये ना तो वो तो दिखता नहीं, अथवा ये तो नष्ट हो जाएगा। कहते विनश्य स्वविनश्यंतम, सभी विनाशियों में एक अविनाशी तत्व मौजूद है। देखो कितना क्लियर, सभी विनाशियों में एक अविनाशी तत्व मौजूद है, उसको जानो, उसको पहचानो। तानी विनश्यत्सु अविनश्यत परमेश्वर। अब देखो क्या है, सब विनाश होने वाला है, परंतु उस सब में, सब विनाशियों में एक अविनाशी तत्व मौजूद है। वो मैं सर्वत्र इस रूप में मौजूद हूं। इसलिए भगवत भक्तजन भेद दृष्टि इग्नोर किसको आप कर रहे हैं? उसी परमात्मा को, आप अपने आराध्य को ही इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई वो जो सर्वत्र विनाश वस्तुओं के अंदर अनुच्युत जो परमात्मा है उसको देखो। हम लोग, आप लोग दृष्टांत जानते हैं, माला के प्रत्येक फूल को आप देख रहे हैं, परंतु ये जो अविनाशी तत्व धागा उसको नहीं जान पा रहे, केवल माला ही देख रहे हैं। और इसी माला को अच्छा है, बुरा है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, मुरझा गया है, ताजा है, परंतु इस माला को किसने माला के रूप में गोंथ करके रखा? उपनिषद के ऋषि कहते हैं घृतमिव पयसि निगूढ़म् भूते भूते वसति विज्ञानम। भूते भूते, प्रत्येक में, भूत में वसति विज्ञान के रूप में, विज्ञान आत्मा के रूप में वो विराजमान है। कैसे जानेंगे? वहां लिखते हैं कि उसको कैसे दिखे महाराज? सततम मंथयितव्यम, हमेशा उसको मंथन करो। जैसे दूध को आप हाथ लगाओ तो पता नहीं लगता है कि घी कहाँ है, परंतु मंथन करो, मंथन करने से वो मक्खन जो है ऊपर आए महाराज। उसको आप देखो, उसको आप स्पर्श करो, उसको आप खाओ, ताकत मिलेगा। ठीक उसी प्रकार सततम मंथयितव्यम, साधक की साधना बता रहे, निरंतर मंथन करो। मंथन कैसे करे महाराज? कहते मनसा मंथयितव्यम, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, मंथानम भूतेषु, प्रत्येक भूत को मन से मंथन करो, और उस मंथन के द्वारा ही महाराज उस परम तत्व को आप पहचान पाएंगे। इसलिए महाराज सब जो बैठे हैं नाना रूप रंग लेकर के, चद्दर ओढ़ करके बैठे हैं, उस ओढ़ने वाले को, उस अविनाशी तत्व को, सारे विनाशियों को जिन्होंने धारण कर रखा है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को आविष्कार करो। इसलिए तो कहते हैं सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। और मुझे यही लग रहा था कि ये जो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, इस पर जब हम दृढ़ और निश्चय कर पाएंगे, साधक की साधना हम उसमें जब ठीक ठीक कर पाएंगे, फिर हमारा दूसरा जो माहम ब्रह्म निराकुर्याम, ब्रह्म का निराकरण आप कैसे करोगे? मैं कल भी निवेदन किया था, जीवन भर ऐसा एक चेष्टा हो नारायण, मैं कल उस संतों की, गुरुजी की बात सुनाए,
मृत्यु के समय न पलटी खा जाए। अगर बहुत ज्यादा ऊपर से कर रहे हैं लेकिन आंतरिक कोई स्पर्श नहीं है हमारे आचरण में, हमारे आध्यात्म में, हमारे चिंतन में, हमारे कर्म में, हमारे निश्चय में अगर कोई प्रबल दृढ़ता नहीं है, तो अंतिम समय में ये मन पाल्टी तो नहीं खा जाएगा। बहुत ही मैंने उस संत की बात बताई, जीवन भर महाराज विश्वनाथ दर्शन, गंगा स्नान, और अंतिम समय में बिल्कुल कि चलो नहीं रहना है, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब बताओ। इसलिए किस प्रकार से हमारे जीवन में उस तत्व के चिंतन हो, उनकी उपस्थिति की अनुभूति हो, और वो ये जो सततम चिंतयन तो माम, ये सतत कैसे हो सकता है जब आप सर्वत्र उस तत्व को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना जरूर करेंगे, परंतु पहले सर्वत्र देखने का अभ्यास हो। असल में मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं वहां तक ठीक ठीक जा नहीं पा रहा हूं। ये सर्वत्र ब्रह्म की दर्शन, जैसे लगता है अभी भी बहुत सारे हमारे अंदर इग्नोरेंस बैठा है। तो अगर इग्नोरेंस है, अगर अवज्ञा है, अनादर है, तो हम कैसे प्रार्थना करें कि आपको मैं निरादर ना करूं, निराकरण ना करूं। बस अगर इस प्रकार से निश्चय हो सकते हैं तो महाराज, माहम ब्रह्म निराकुर्याम्। अगर छूट जाते हैं, कहीं भूल चूक हो भी गई महाराज, फिर दूसरा प्रार्थना, मा ब्रह्म निराकरणमस्तु, निराकरणमस्तु। हे नाथ, अगर मैं आपको भूल भी गया, अगर गलती मुझसे हो भी गई, आप मुझे न छोड़ो। अब बताओ, ये जो सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, उसके बाद है माहम ब्रह्म निराकुर्या, साधक की साधना, और फिर एक विनम्र प्रार्थना कि माहम, मामा ब्रह्म निराकर, मां मतलब न, और दूसरा मां मतलब मैं, आप मुझे न छोड़ो। तब जाकर के आपके चिंतन के, आपकी साधना की ये क्रम है नारायण। अगर ये पूर्व के दो अभ्यास आप नहीं करते हैं और आप केवल अनुभव प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे भूलो नहीं, आप मुझे छोड़ो नहीं, आप मुझे याद आ जाओ, भगवत भक्तजन पहले अपनी साधना तो करो, और तब जाकर के महाराज व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तुम मेरे साथ ना छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो, हाथ ना छोड़ो, साथ ना छोड़ो, हाथ ना छोड़ो, साथ ना छोड़ो, गुरु जी तुम मेरा हाथ ना छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ ना छोड़। अब कैसे प्रार्थना भक्त गाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, माहम ब्रह्म, मा ब्रह्म निराकुर्याम,
प्रभु जी मेरे हाथ न छोड़ो। वेदांत के देखो कैसी प्रार्थना है। आप वेदांत के ऐसे शांति पाठ को हम थोड़ा पहले डिमार्क कर देते ना कि ये वेदांतियों का है, लेकिन देखिए कि ये क्या केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी वेदांतियों के लिए है? नहीं महाराज। वेदांत के अनुसार महाराज निचोड़ निकाल करके रख देते हैं कि भाई देखो, एक सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करो, वही सर्वत्र है, वही तुम्हारे हृदय में है, वही जागृत सुसुप्ति में भी विचरण करने वाला है, और वही महाराज ये संपूर्ण विश्व के सृष्टा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसके पास आप प्रार्थना कर रहे हैं? तापत्रय विनाशाय। हमारे तापों को, हमारे दुख पीड़ाओं को किसके हाथ आप प्रार्थना कर रहे, किसके चरणों में? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय जिन्होंने उत्पन्न किया, जिन्होंने रक्षा कर रहे, और विनाश के समय जिनके शरण में जाकर के सब विलीन हो जाते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को आप प्रार्थना कर रहे भक्त। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो ये नाम को केवल नहीं, वो जो सत्ता, वो जो उपस्थिति, उसको देख करके। इसीलिए भगवत भक्तजन, यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया। अब आगे के जो चिंतन है देखिए, मामा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्त्व निराकरणम में अस्तु। बताइए कितने बार वो प्रार्थना करे, अनिराकरण, मुझे आप भूलो नहीं, आप मुझे भूलो नहीं। साधक जब व्याकुल होकर के उनको ढूंढने निकलते हैं, अब वो जब उसको कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, फिर तो उनके अंदर एक घबराहट कि अंत समय में कहीं विस्मृत न हो जाओ। अगर मेरी करनी कर्म कुछ है विस्मृत, तो आप भूलो नहीं, आप हमें पकड़ करके रखो। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो वेदांत की अभ्यास है, ये जो शांति पाठ की योग्यता है, किसके महाराज? आप किसको? कई बार हम सोचते हैं कि आंतर योग्यता चाहिए, बाहरी योग्यता की कितना आप प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक योग्यता हो। इसलिए कई बार हम सोचते हैं ना कि ये लोग वेदांत सुनते हैं, ये बड़े उच्च है और बड़े ज्ञानी गुणी होंगे, बड़े एडुकेटेड है, मैं तो सरल हूं, मैं तो ये महाराज ऊपर से जाता है। नहीं, ऊपर से जाने से जाने दो, ज्ञान की नहीं, आपकी शुद्धि की जरूरत है। जिनके अंदर वो शुद्धि आ गई महाराज, वो जरूर वो प्रत्येक सत्ता में, प्रत्येक वस्तु में उस सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर लेते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, मैं तो यही कहूंगा, आंतरिक योग्यता का विस्तार हो। बाहरी डिग्री, बाहरी विद्या, बाहरी ज्ञान की कितने जरूरत उपयोगिता है मुझे पता नहीं है, परंतु आंतरिक शुद्धि हो, विशेष करके बुद्धि की शुद्धि हो, कि मैं प्रत्येक वस्तु में उनको हम देख सकूं, समझ सकूं, पहचान सकूं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के मन में ये गलत जो एक विचार की बहुत कठिन है, वेदांत और अद्वैत तत्व, ये सब महाराज ये केवल कि अगर बहुत कठिन है, असल में ये सब बातें हमारे मंचासीन गुरुओं को भी थोड़ा थोड़ा भूमिका है।
मुझे एक बार याद है, दुर्गापुर कोलकाता के पास एक जगह है, तो गुरुजी के शिष्य पर हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव के, तो मैं और वर्तमान गुरुजी गए वहाँ। गुरुजी बोले जाओ 7 दिन कुछ सत्संग करके आओ। तो वहाँ गए, तो आयोजक जो है सब व्यवस्था किया है, क्या विषय प्रवचन होगा वो तो नहीं है। तो गुरुजी को आकर पूछते हैं, मैं उनके सेवा में, तो कि आप किस विषय पर सत्संग करेंगे? तो आयोजक में से किसी ने बोला, स्वामी जी आप भागवत के ऊपर बोलिए, भागवत के ऊपर। तो गुरुजी बोले नहीं, मैं तो ब्रह्म सूत्र के ऊपर बोलूंगा। आप मेरे ब्रह्म सूत्र के ऊपर बोलूंगा, बोलते ही सब जो आयोजक आए थे मिलने, वो सब महाराज घबरा गए। बोले ब्रह्म सूत्र कोई नहीं आएगा, कोई नहीं सुनेगा, ये बहुत कठिन है। और गुरुजी उस समय, उसके बाद उन्होंने भागवत सप्ताह किए मेरे निवेदन से। उस समय उनके ये था कि देखो भागवत तो बहुत लोग ही करते हैं, हमारे ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के रक्षा करने वाला कौन है, मैं इसमें ही करूंगा। उनका उस समय एक संकल्प, मन में एक भाव था। उन्होंने बोला नहीं, ज्यादा बहस में नहीं गया, बोला नहीं मैं तो ब्रह्म सूत्र। आप महाराज साधक जो है, जो श्रोता है, अब हमारा श्रोता तो शाम को दूसरे दिन सब लोग आ गए, गुरुजी के सब परिचित है, ये है। अब जो आयोजक है वो जो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, न जाने आज ही आया है ये लोग, सब पता नहीं होगा फिर क्या मिलेगा क्या। तो फिर ब्रह्म तत्व का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू किया और बहुत सुंदर तरीके से प्रतिपादन किया। शाम को सब लोग मिलने आए, बोले स्वामी जी ऐसा होता है क्या ब्रह्म सूत्र का प्रवचन? बोले भैया तुम सुने ही नहीं हो तो कैसे समझोगे कि ब्रह्म सूत्र सुनते ही भड़क जा रहे हो, कठिन कठिन कठिन। नहीं, मैं इसीलिए ये मंचस्थ गुरुओं के ऊपर थोड़ा दृष्टि दे रहा हूं कि सरल शब्द को भी कठिन करके बोलने वाला बहुत है, और इसीलिए हमारे चित्त में डर लग जाए। अच्छा ये स्वामी जी, तब तो महाराज बड़ा कठिन। भगवत भक्त जन स्कॉलर आप उसको भले ही कह दो, लेकिन जो कठिन को सरल करके बोल पाता है, बोल सकते हैं, वो है महाराज स्कॉलर। ऐसा नहीं है। और हमारे गुरुदेव को हमने देखा कि इतने कठिन कठिन विषय को इतने सहज और सरल रूप से वो रख सकते हैं, और व्यवहारिक लाइफ में उसके साथ जुड़ करके एक अद्भुत एक व्यक्तित्व मैं मानता हूं। और वही बात, क्योंकि मंच में देखते हो एक ही विषय दिया, पहले वक्ताओं ने इतना घुटा, इतना घुटा, इतना मुंह बना करके, इतना गंभीर हो करके, जैसे कि क्या एक पहाड़ तोड़ रहे। अब महाराज पूरे ऑडियंस पत्ता गिन रहे हैं, आकाश तारे, और वो अपने बोले जा रहे प्रतिपादन के, कोई पल्ले में नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा भी है कि देखो वो प्रत्येक ऑडियंस के साथ लेकर के चल रहे हैं। एक संत जी बहुत अच्छा सुना रहे थे, बोले देखो जो सरल विषय को कठिन करके बोलते हैं ना, तो समझना वो स्कॉलर है। और जो और जो कठिन विषय को सरल करके बोलते हैं, वो महात्मा है। हमने बोला अच्छा, बोला हाँ और क्या। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो हमने इसलिए ये बात को निवेदन किया कि कठिन है, सुनना नहीं है, वो नहीं, वो हमारे मंचासीन व्यक्तित्व के ही दोष माना जाएगा। लेकिन महाराज सबसे कठिन देखो, ये जो शांति मंत्र अगर पहले आप लोगों को पता लग जाता कि वेदांत में जो शांति पाठ है वो वैदिक शांति, उसी पर प्रवचन होगा, तब तो एक दो को तो मन में आता है क्या पता वेदांत में फिर स्वामी जी अगर कुछ स्तोत्र ले लेते, कुछ प्रार्थना ले तो हमारे पल्ले में। लेकिन देखो ये प्रार्थना है कि नहीं, माहम ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। बार बार प्रार्थना करें, आप हमें निराकरण भूलो नहीं, भूलो नहीं। तो आप प्रयत्न करो,
सर्वत्र उस परब्रह्म परमात्मा को देखने की उनकी जो उपस्थिति और बाकी उनके हाथ में है। और फिर अंत समय में महाराज, इसलिए साधक की साधना क्या है महाराज, कि इतना हृदय से हो उनके चिंतन, इनके मन, केवल ऊपर से नहीं, प्रत्येक में उस तत्व का अनुभव आप प्राप्त करो। और तब जाकर के महाराज उनके साथ एक ऐक्य अनुभूति, एक फिर तो कोई भय नहीं है। ये जो हम प्रार्थना करते हैं ना कि क्या पता अंतिम समय में स्वामी जी याद कर पाएंगे। कई लोग पूछते हैं स्वामी जी इतना तो जप पूजन कर लेते, अंतिम समय में क्या होगा, ये सब देख करके ना बड़ा डर लगता है। डरने की बात नहीं है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है, वो आपके हृदय में है। आपके मन, आपकी बुद्धि उस परमात्मा में सौंपो। मय्यावेश्य मनोजे माम नित्य युक्त उपास। अब बताओ क्या बोल रहे भगवान। मय्यावेश्य मनः, मेरे में ही मन को आविष्ट कर दो, और ये सर्वत्र आप उस अनुश्रुत अंतरात्मा परमात्मा ब्रह्म तत्व आराध्य को देखो। फिर आप निश्चित कि अंत समय में तो आना ही आना है। फिर आगे, इसलिए मैं ये आईक्यू को बढ़ाने से नहीं होगा, मैं जिसकी बात कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बुद्धि है, ये कहते हैं ना कि ये तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, मेरे से तो नहीं। नहीं महाराज, बुद्धि की शुद्धि चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास ये आईक्यू बड़ा है तो आप पालोगे, कुछ भी नहीं महाराज, केवल बुद्धि की शुद्धि हो, मन की पवित्रता हो, निज मन मुकुर सुधार हो, फिर वो आप उसको देख सकते हैं। और फिर आगे का प्रार्थना है, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। उस उपनिषद आत्मा में लगा हुआ हूं, चिंतन कर रहे, परंतु मेरे में कुछ कमी तो महसूस कर ही लेते हैं। जो लगा है उनकी प्रार्थना लगा है, परंतु फिर भी कुछ तो कमी, कुछ तो दोष दर्शन हो ही जाता अपने में, क्योंकि अभी भी साक्षात्कार नहीं कर पाए। तो क्या करना है, इसलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, उपनिषद में जो धर्म प्रतिपादित है उस धर्म मुझे प्राप्त हो। ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। कैसे वो धर्म, उपनिषद में बतलाया गया संक्षेप में। अगर पहला तो है महाराज साधन चतुष्टय, नाम सुनते ही डरिए मत, साधन चतुष्टय। और सबसे बड़ी बात है, देखो मुंडक उपनिषद में एक धर्म का प्रतिपादन करते हैं। देखो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायान नास्त्य कृते कृतेन। अब बताओ, इस संसार के सब कुछ देख करके परीक्ष लोकान, कर्मचितान लोकान, ये कर्मचित संसार को देखो, कर्म के द्वारा तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। अगर कर्म के परिणाम को, परिणति को देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर निर्वेद माया, निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य। निर्वेद मतलब वैराग्य, कि कर्म के द्वारा हम कभी भी कृतकृत्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर निर्वेद आयन नास्तक कृते कृतेना, कृत के द्वारा आप कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पंचदश अध्याय में पूज्य गुरुदेव ने आपको सुनाया ना, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। आप किसको बुद्धिमान मान रहे, परमात्मा ब्रह्म तत्व अगर अहर निश आपके मन पटल पर है, आपके चिंतन में है, तो महाराज आप कैसे उनको निरादर कर सकते हैं, वो आपको कैसे भूल सकते हैं।
तो इसीलिए ये जो प्रार्थना है कि संसार के जो भी हम कर्म के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके न्यूनता को, सीमा को देखो, और देखते हुए व्यक्ति के अंदर में एक ही रिजल्ट आएगा, निर्वेदम आयात। वो उनके जीवन में एक तीव्र वैराग्य, और उस वैराग्य को प्राप्त करके क्या करना है, निर्वेदाय नास्तिक कृत्य कृत, ये उनका निश्चय हो गया। फिर तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में ऐसा एक प्रार्थना जरूर हो। कल मैंने दूसरे प्रार्थना में जाना है, परंतु मुझे अभी तक ना शांति नहीं मिल रही। ये प्रार्थना में मुझे लगता है बहुत कुछ है। तो जो भी हो, भगवान जैसी प्रेरणा देंगे। कोशिश केवल मैं आपको सुनाने के लिए नहीं, मैं नित्य प्रतिदिन इसी पर चिंतन करता हूं कि हमारे भी प्रत्येक आचरण में हम कैसे उनको लाए, जिस भाव में, जिस चिंतन में, जिस कथन में, जिस आचरण में वो नहीं है, वो हमारे लिए अपवित्र भाव, चिंतन, कर्म हो जाएगा। तो इसलिए कैसे हम उनको लाए, यही साधना है। और फिर ये धर्मों का प्रतिपालन हम कैसे करें, और फिर उनमें कैसे हम निश्चित हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार सब लोग मिल करके। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद दसवीं, सोमवार दिनांक 25 मई, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित पूज्य माँ संतोषी माता जी के अपनी सहोदर वाणी में शिव पुराण की कथा 4 से 6 के दरमियान एवं प्रातः महामृत्युंजय होमात्मक हवन यज्ञ 9:30 से 11 और तत्पश्चात 11:30 से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका आप जरूर से लाभ लें। ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।